जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मिशन एनडीए। आज का जो लेक्चर है हम एनडीए मैथमेटिक्स का जो है, इसमें हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को जो स्टडी करेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जो कि आगे जाके हमें बहुत जगह यूज़ आएगा। जैसे कि ये जो है हमें बाइनोमियल थ्योरम में यूज आएगा, ये जो है हमें प्रोबेबिलिटी में भी यूज आएगा। तो टोटल वेटेज जो है हमें लगभग इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन का जो है हो जाता है। इसके लिए जो है ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए ये इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं। इसमें जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो है पीएनसी में सबसे पहला बात जो है हम देखेंगे वो है फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फैक्टोरियल को जो है दो तरह से डिनोट किया जाता है। एक तो ये सिंबल देके, नहीं तो ये जो है ये इसको ऐसे करके, जैसे कि टू फैक्टोरियल है। तो इससे जो है इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ये जो है ये भी टू फैक्टोरियल ही होता है। इसके बाद जो है हम तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होंगे। हमें जो है टोटल 1 से लेके 8 तक का जो है फैक्टोरियल हमें पता होना चाहिए, जो है हमें मुंह पे याद होना चाहिए। तो आइए पहले इसको देखते हैं। फैक्टोरियल जैसे कि 2 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1। जैसे कि 3 फैक्टोरियल है, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे कि 4 फैक्टोरियल है, इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे कि फिर आता है 5 फैक्टोरियल देखेंगे, जैसे कि 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे कि 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी जो वैल्यू है, हर एक का वैल्यू अभी देखेंगे हम। ये जो है बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। तो 2 फैक्टोरियल जो ये 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल जो है ये 6 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल जो है ये 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल जो है 24 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल जो है वो 120 हो जाएगा। फिर 6 फैक्टोरियल जो है वो हो जाएगा 5040। 6 फैक्टोरियल जो है वो हो जाएगा 720। 7 फैक्टोरियल जो ये हो जाएगा 5020। 7 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल जो है, 8 फैक्टोरियल जो है ये हो जाएगा 40320। क्या हो जाएगा 40320। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट सी बात आती है, जैसे कि एक फैक्टोरियल जो है 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल जो है इसका भी वैल्यू जो 1 ही होता है। इसको जो है नोट बना के लिख लें। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं 6 फैक्टोरियल को। तो 6 फैक्टोरियल को जो है हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम जो है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि 6 इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं। इसको वैसे ही हम n फैक्टोरियल जो है इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 के फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लिख सकते हैं n को जो है और लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन पहले इसके बेस पे जो है हम देखेंगे। तो क्वेश्चन आता है x अपॉन 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू जो हमें पूछा गया था, आइए इसको सॉल्व करेंगे। इसको जो है हम लिख सकते हैं x अपॉन, इसको हम लिखेंगे x अपॉन रूट, ये जो है 5 फैक्टोरियल को जो है हम लिख देंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ से जो है 4 जो है कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 जो है कॉमन आके जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे जो है हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/30 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से हो जाएगा x अपॉन 5 जो है ये हो जाएगा 31/30 हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगा 6 आएगा, तो x जो है x इक्वल टू आ जाएगा 31/30।
6 आ जाएगा। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है और कुछ चीज़ें जो हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं। जैसे कि हम देखेंगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 24। जैसे कि होता है 5 फैक्टोरियल, ये होता है 120। यहाँ पे जो है पहला यूनिट ये जो है 5 फैक्टोरियल ये आता है, जिसके कि लास्ट में एक सिंगल डिजिट 0 होता है। ठीक है, इसके बाद जो है देखते हैं 6 फैक्टोरियल। देखते हैं 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720, लास्ट में एक ही 0 है, देख सकते हैं। फिर आता है 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल जो है इसमें आता है 5040, लास्ट में देख सकते हैं सिर्फ एक ही 0 है। इसके बाद जो है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल जो है इसमें भी सिंगल डिजिट ही होता है, 40320, देख सकते हैं लास्ट में एक ही डिजिट है। फिर आता है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल जो है 9 फैक्टोरियल जो है उसका भी जो है आंसर है सेम आता है 0। 10 फैक्टोरियल जो है इसका जो है लास्ट में 2 0 आ जाता है। 11 फैक्टोरियल जो है 11 फैक्टोरियल जो है इसमें भी 0 आता है, 2 बार 0 आएगा। ऐसे तो ये 14 तक चलेगा। ठीक है, 14 तक चलेगा। उसके बाद जो है 15 आता है, 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल में जो है 3 जीरो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 15 फैक्टोरियल में कितने जीरो शुरू होते हैं, तो 3 जीरो। फिर आता है 16 फैक्टोरियल। तो 16 फैक्टोरियल जो है यहाँ से 15 से लेकर 16 17 तक जो है 3 जीरो होता है, 18 तक 19। फिर जब से 20 पे जाएंगे, जैसे ही 20 पे जाएंगे तो 20 पे जाते जो है 4 जीरो हो जाते हैं, 4 जीरो हो जाते हैं। ये जो 24 तक चलता है। फिर 25 पे जैसे ही जाइएगा वहाँ पे 5 जीरो ना हो गए, डायरेक्ट 6 जीरो हो जाते हैं। ठीक है, ये सब जो जीरो है ये इवन नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब इवन नंबर के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू डैश 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 22 इंटू 19, यहाँ आएगा 5 इंटू 10 इंटू 5, ऐसे जो हो जाएगा। यहाँ पे जो है 5 देखिए यहाँ पे जो है ये 2 बार है। ये जो है इवन नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि ये हो गया 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ से जो है 2 बार आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके जो ये डिपेंड होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एनडीए में भी एक आया क्वेश्चन था, जिसमें कि पूछा गया था कि कौन सा ऐसा फैक्टोरियल है जिसमें कि 17 जीरो होते हैं, 17 जीरो होते हैं। तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले जो है क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जो कि है 177 फैक्टोरियल जो है, ये इसमें कितने जीरोस होते हैं, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। और ये जो 77 का 77 में कितने होते हैं, तो 77 को जो है हम 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको 5 से डिवाइड करने पे यहाँ 15 आ जाएगा, या फिर से 5 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ये जो है अंदर में ये ऐड हो जाता है, ये ऐड होने के बाद 18 आता है। तो जितना आंसर आया उतना ही जीरोज होंगे। ठीक है, 18 जीरोज हो जाएंगे। तो एक पीवाईक्यू जो है उसमें दिया गया था कि ऐसा कौन सा फैक्टोरियल है जिसमें कि 17 जीरोज हैं। और ऑप्शन जो दिए गए थे, ऑप्शन थे 72, सेकेंड था 68, थर्ड है 76 एंड फोर्थ जो है वो है नन ऑफ द अबव। तो ये जो है हमें पूछा गया था, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने देखा 77 में जो है 18 जीरोज होते हैं। 77 में कितने जीरोज होते हैं, 77 में जो है 18 जीरोज होते हैं। वही जब हम बात करेंगे, वही तो हम बात करेंगे 76 का, तो 76 में भी जो है 18 जीरोज होते हैं। 75 में भी 18 जीरोज होते हैं। और 74 में जो है उसमें 16 जीरोज होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि 17 जीरोज जो है वो किसी में भी नहीं होता है, इसलिए जो है नन ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन के बारे में हम बात करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या होगा ये देखते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है 54, जैसे कि हमें दिया गया है 54 अपॉन 54 फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर है। तो ये जो है हम 54 को पहले इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 2 आ जाएगा। ये जो ऐड होने के बाद जो आंसर आ रहा है वही उसका एन होगा। ठीक है,
वही इसका क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा। जैसे कि पर हाँ, जैसे कि हमें दिया गया रहेगा कि 54 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n, तो यहाँ पे जो है 54 को जो है हम 5 से ना करके 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 3 से जो है 2 आ जाएगा। इसको ऐड करने के बाद जो आंसर है वो होता है 26। तो यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनडीए में जो है एक आया हुआ क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये जो है एनडीए 224 में फर्स्ट शिफ्ट में जो है आया गया था। इसमें दिया गया था हमें फैक्टोरियल 26 जो है ये है n 8 की पावर k। इसमें जो है फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, ऐसा क्वेश्चन गया था। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 23 हो जाएगा। कैसे, तो ये देखते हैं। जैसे कि 26 है और 2 से ये हम क्या करेंगे, इसको 26 को जो है 2 से जो है डिवाइड करना शुरू करेंगे, 13 आ जाएगा। 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा, 2 से 1 आ जाएगा। ये जो है टोटल इसको जब करेंगे तो ये 23 हो जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, लिखेंगे 2 की पावर 23 जो है 2 की पावर 23 जो है इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर क्यूब 21 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4, 2 के क्यूब इंटू 7 लिख सकते हैं पावर में। तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 8 की पावर क्या आ जाएगा 7। तो ये जो है इसका n की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है जो कि एनडीए में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि दिया गया है हमको फैक्टोरियल 36 n इंटू 9 के पूछा था, 9 की पावर के। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके बाद इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे। इसको हम ये लिख सकते हैं 36 को जो है हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ से 3 से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऐड करने के बाद ये जो है यहाँ आता है 3 की पावर 17 आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर 16 लिख सकते हैं। इसको करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में 8 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 9 की पावर 8। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अभी का जो लेक्चर था इसमें हमने सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में ही पढ़ा था और कुछ एनडीए के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट व्यू से हमने सॉल्व किए थे और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। तब तक के लिए धन्यवाद।